नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। राजा रघुवंशी हत्याकांड में शिलांग जेल में बंद सोनम रघुवंशी को एक राहत मिली है। उसे हफ्ते में एक बार फोन करने की इजाजत दी गई है। सोनम ने अब तक 3 बार फोन भी किया है और अपने परिवार से बातचीत भी की है। हालांकि उसने अपने भाई गोविंद से बात की है या नहीं, यह अभी तक साफ नहीं है, बाहर नहीं आ पाया है। तो वहीं राजा के परिवार वाले सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा का नार्को टेस्ट करवाने की मांग पर अड़े हुए हैं। उनका मानना है कि राजा की हत्या की असली वजह अभी तक सामने नहीं आ पाई है। आपको ये भी जानकारी दे दें, 23 मई को सोनम और राजा शादी के बाद शिलांग घूमने गए थे, जहां सोनम के प्रेमी राज और उसके दोस्तों ने राजा की हत्या कर दी थी। और उसके बाद पूरे खेल का खुलासा हुआ था कुछ ही दिन बाद, जब राजा की लाश मिलती है और उसके बाद सोनम देर रात गाजीपुर में सरेंडर करती है। उसके बाद एक सभी को पकड़ा जाता है, गिरफ्तारियां होती हैं और कई सारे ऐसे लोग भी जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वो भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। सबूत मिटाने के मामले में भी काले बैग की तलाश थी लंबे वक्त से, वो भी मिल गया और उसी के आधार पर सबूत जुटाने में पुलिस लगातार जुटी रही और कई सारे सबूत हाथ भी लगे। पर मुख्य वजह आखिर क्या है इस हत्याकांड की, ये हर किसी के मन में सवाल है, क्योंकि इस सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा। सोनम रघुवंशी जो राजा रघुवंशी हत्याकांड के सिलसिले में शिलांग जेल में बंद है, उसे अब हर हफ्ते एक बार फोन करने की अनुमति मिल गई है। जेल से उसने अब तक 3 बार कॉल भी किया है और इन कॉल्स में उसने अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत की है, लेकिन उसने अपने भाई गोविंद से बात की है या नहीं, इस बारे में कोई भी जानकारी सामने नहीं आ पाई है। सोनम के भाई गोविंद ने पहले कहा था, जिक्र किया था कि अगर मेरी बहन निर्दोष है तो मैं उसके लिए हमेशा खड़ा रहूँगा, उसके लिए खुद लड़ूंगा। और पहले ये भी कहा था कि वो पुलिस जांच पूरी होने के बाद अपनी बहन से मिलने के शिलांग भी जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि वो सोनम से बात करने के बाद ही ये तय करेंगे कि उसे बचाने के लिए किसी वकील को नियुक्त करना है या नहीं। हालांकि इसी बीच कई ऐसी भी तस्वीरें देखने को मिली जब राजा की मां से वो लिपट कर रोते हुए, उन्हें सहारा देते हुए, बेटे की तरह समझाते हुए नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि कड़ी से कड़ी सजा की मैं मांग करता हूं अगर वाकई मेरी बहन ने ऐसा किया है तो। गोविंद ने बताया था कि कई वकीलों ने उससे संपर्क किया है, लेकिन उसने सभी को कुछ समय इंतजार करने के लिए कहा है, क्योंकि वो चाहता है कि पहले वो अपनी बहन से मिल ले। हो सकता है रक्षाबंधन पर कहना था कि वो पहले मिलेगा, बातचीत करेगा और अंत में वो चीज़ें समझेगा कि आखिर क्या सही है, क्या गलत है, क्या कारण रहे, क्यों ऐसा किया गया। तो सोनम ने फ़ोन पर अपने परिवार से क्या कुछ बात की है, इस बारे में भी स्पष्ट अभी कुछ भी सामने नहीं आ पाया है। ये अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है। इस बारे में सोनम के परिवार वालों ने भी कोई भी जानकारी नहीं दी है। जब उनसे बात करने का प्रयास किया गया, पूछा गया, तो उनका यही था कि नहीं, कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। तो सोनम को हफ्ते में एक बार कॉल करने की अनुमति मिल चुकी है और वो अब 3 बार कॉल कर चुकी है। हालांकि ये 3 कॉल किस किस को थे, इस बारे में भी जानकारी नहीं है। परिवार वालों को कॉल थे ये ज़रूर कहा गया है, पर किस किस को परिवार में कॉल थे ये डिटेल अभी तक सामने नहीं आई है, पुलिस के द्वारा भी और परिवार के द्वारा भी। राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आनंद कुर्मी और आकाश राजपूत शिलांग जेल में बंद हैं। राजा के परिवार वाले लगातार सोनम और उसके प्रेमी राज का नार्को टेस्ट करवाने की मांग भी कर रहे हैं। राजा के भाई विपिन ने कहा है कि वे वकीलों के माध्यम से जो है मेघालय कोर्ट में अर्जी दाखिल कर आरोपियों का नार्को टेस्ट कराने की मांग करेंगे। उनका मानना है कि अभी तक राजा की हत्या की सही वजह सामने नहीं आ पाई है और हम जो है अंत तक लड़ते रहेंगे। हम चाहते हैं कि ऐसा किसी और के साथ ना हो, बेगुनाह की जान ना जाए। जिस तरह का शातिर दिमाग, क्रिमिनल दिमाग जो उस लड़की के अंदर था और जो लड़की ने कर दिया, वो कर गुजरी, ये सब बिना सोचे समझे एक निर्दोष का जीवन बर्बाद कर दिया, तो ऐसा किसी के साथ ना हो। इसीलिए हम चाहते हैं कि स्पष्ट रूप से चीज़ें सारी सामने आ पाएँ कि आखिर क्या वो कारण थे जो वो अब तक नहीं बता पाई है, या कुछ ऐसा या कोई ऐसा जिसकी एंट्री अभी तक नहीं हुई है, बहुत जल्दी होगी। तो ये माना जा सकता है नार्को टेस्ट को लेकर कि जल्द फैसला भी लिया जाए और नार्को टेस्ट हो भी, क्योंकि
कबूलनामा तो हो चुका है, पर वही बात अटकी हुई है, वहीं पर बात अटकी है कि आखिर वो क्या कारण थे, ऐसे क्या कारण थे। प्रेमी था, प्रेमी के साथ भाग सकती थी, जा सकती थी, किसी को मारना आखिर आखिरी फैसला कैसे हो गया। खैर, देखना होगा। अब नार्को टेस्ट की मांग तो हो ही रही है, और दूसरी तरफ अब जब सोनम को फ़ोन मिला है, फ़ोन करने को मिला है, हफ्ते में एक दिन वो बात कर पाएगी, तो आखिर किस किस से वो बात करती है। क्या रोई तड़पी परेशान सोनम क्या मदद की गुहार परिवार वालों से लगा रही है, पश्चाताप उसके अंदर है, क्या कुछ है, ये भी चीज़ें बहुत जल्द सामने आएंगी। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में अब क्या चीज़ें सामने आती हैं। अभी जो फ़ोन पर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है, 3 बार फ़ोन कॉल्स भी हो चुके हैं, तो इसमें भी क्या महत्वपूर्ण रहा, ये भी जल्द सामने आएगा, परिवार वालों के द्वारा भी, प्रशासन के द्वारा भी। फिलहाल नार्को टेस्ट पर राजा के परिवार का फोकस है, और इसकी गुहार भी बहुत जल्दी लगाने वाले हैं। आप क्या सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।